एव्हिएशन सेक्टर वाढत असलेल्या वैमानिकांची गरज भासत आहे। विद्यार्थ्यांना विमानाचं फार आकर्षण आणि कुतूहल असतं। अशा वेळी या विद्यार्थ्यांना लहान वयातच प्रशिक्षण दिलं गेलं तर त्यांना दिशा ठरवता येते। हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून नागपूर शहरातील एअर विंग कमांडर रमेश जोशी हे ड्रोन एअर मॉडेलिंगचे प्रक्षेपण देतात। त्यांनी आतापर्यंत 170 मुलांना शिकवलं असून सध्या त्यांच्याकडे 8 मुले प्रशिक्षण घेत आहेत। हाँ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब कोई टाइम का बंधन नहीं होता है। संडे आए, पापा मम्मी बिजी है, ड्राइवर आ जाते हैं, वो ऑटो रिक्शा से आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, दिन भर यहाँ मेरे यहाँ रहते हैं। तो जैसे पुणे से मुंबई आ रहे बच्चे, नागपुर के भी बच्चे हैं, तो सुबह आते हैं लंच बॉक्स लेके, शाम को 6 बजे तक रहते हैं। तो 7 दिन से लेकर तो 15 दिन या पूरा समर क्या सीखना है, कितना सीखना है, उसके ऊपर है। और सीखने के लिए तो मैं भी सीख रहा हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज आया है अब तक, तो मैं बच्चों को मेरा नॉलेज शेयर करता हूँ। और सबसे खुशी की बात है, सबसे ज़्यादा बच्चे एरो मॉडलिंग के नागपुर में हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। और जो बच्चे 40 साल पहले नागपुर में पढ़ाए थे, वो अभी पायलट है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एरोस्पेस इंजीनियर है। उसमें का एक मेरा बेटा भी एरोस्पेस इंजीनियर है अमेरिका में। तो ये जब इनकी डेवलपमेंट होती है, प्रगति देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले कुछ दिनों में एविएशन सेक्टर बहुत बढ़ रहा है। पर एविएशन के लिए अच्छे वैमानिक चाहिए, अच्छे टेक्निकल लोग चाहिए। पर ये जो प्लेस दिख रहा है छोटा प्लेन है। त्यांनी 42 वर्षापूर्वी अशा प्रकारचं प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली असून नुकताच त्यांनी 0.770 मिलीग्रॅम वजनाचा एरो मॉडेल बनवला असून त्याची आशिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे। त्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी हे पुणे, हैदराबाद, नागपूर तसेच इतर शहरातून आलेत, अशी माहिती रमेश जोशी यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितली असून रमेश जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलांनी सुद्धा मॉडेल्स तयार केलेत, त्याचंही यावेळी सादरीकरण करण्यात आलंय। अब आज तो ये 770 मिलीग्राम पर मेरा हौसला और बुलंद हो गया है। शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा कि काफ़ी साल पहले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नागपुर का नाम दर्ज हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाया था, जो 21 फुट का था, 60 किलो का था। तो मेरा टारगेट था कि 60 किलो का भी नागपुर में है और 600 मिलीग्राम का भी नागपुर में है। क्योंकि मैं नागपुर का पैदा हूँ, पूरी ज़िंदगी गई है। एज एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर में काम कर रहा था। हमारे नागपुर के बच्चे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हैं, मैं आपको आज ये बता दूं। और ये 2024 की बैच पीछे खड़ी है, 7 बच्चे पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आते हैं मेरे पास, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। और आज ही अनाउंस कर दूँगा कि हमारे नागपुर के एक सुपुत्र है जो कि एक जाने माने एयरफोर्स के फाइटर पायलट है, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। और उन्हीं की बेटी मेरे पास एरो मॉडलिंग सीखने आई है राजस्थान से।